हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जो बहुत कॉमन है, आम है। अब वो जो मुझे लगा, क्योंकि आजकल ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है तो बच्चों का भी होता है और आपको ज़्यादा समय मिलता है अपने बच्चों के साथ समय बिताने का। और आप शायद 24/7 फैमिली के साथ ही रहते हैं, चाहे आप घूमने जाएँ, कहीं भी जाएँ। तो उसमें आपको, क्योंकि लगातार परिवार के साथ रहना होता है, बच्चों के साथ रहना होता है, तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जो मेरे लगा, वो ये होता है कि जब भी हम बच्चों को समझाते हैं कुछ, तो वहाँ से एक जवाब आता है कि ये तो मैं जानता हूँ और मुझे पता है। जैसे आप अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा जब बाज़ार जाओगे या स्कूल जाओगे या कहीं पढ़ने जाओगे तो ये मत करना, वो मत करना, तो वो पता है, अरे पापा मुझे पहले से पता है, मम्मी मुझे पहले से पता है, मैं जानता हूँ। अरे यार मम्मी ये क्या बता रहा हूँ, अभी तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, वो नई बात थोड़ी ना है। तो जब भी हम इस तरह के जवाब सुनते हैं तो हमें लगता है यार कि कोई हमें सुन नहीं रहा। लेकिन शायद जब हम अपनी एज में थे, जब हम छोटे थे, उस उम्र में थे, जब हम पेरेंट्स नहीं बने थे, तो हम भी शायद यही जवाब देते थे और हमने भी यही जवाब दिया। और अब भी अगर हमें कोई समझाता है तो हम कहते हैं यार ये तो मुझे पहले से पता है, तो नई बात कौन सी आप कह रहे हो, है तो मैं जानता हूँ। तो शायद जब कोई हमें समझाता तो वो बात हमें इतनी प्रभावशाली लगती नहीं और फिर हम उसे फॉलो भी नहीं करते, सीरियसली लेते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ। तो उससे हमें कुछ नयापन नहीं लगता, कुछ नया नहीं लगता, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एज ए पेरेंट्स जो मैंने समझा वो ये समझा कि अगर हम किसी को कुछ समझा रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि उसको कुछ जानकारी नहीं है या वो अनभिज्ञ है या वो उस बारे में कुछ जानता नहीं है। अगर आप किसी को समझा रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो सामने वाला है वो उस बात से विज्ञ है, उसे उसकी जानकारी बहुत अच्छी है और उसको समझ भी है। लेकिन जितनी उसको समझ है वो समझ उसके व्यवहार में नहीं झलक रही है। जो समझ उसको है वो उसके जो उसका जीवन है, दिनचर्या है, जो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें कहीं परिलक्षित नहीं हुई, कहीं दिख नहीं रही है, कहीं आपको एग्जीक्यूट होते हुए नज़र नहीं आती। और जब आपको लगता है कि जितना समझदारी सामने वाला है, जितनी समझ इसको है, वो समझ इसके व्यवहार में नहीं झलक रही है। और निश्चित तौर पे ये अपना में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहा है कि जो समझ उसको है वो व्यवहार में नहीं है। और जब तक वो समझ व्यवहार में नहीं आएगी तब तक तो समझ का कोई मायना नहीं होता है। कोई ज्ञान है आपको और अगर वो ज्ञान आपके व्यवहार में नहीं दिख रहा तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। आप बहुत एजुकेटेड हैं लेकिन वो एजुकेशन, वो जो आपने शिक्षा ली है, जो ज्ञान लिया है, वो अगर आपके व्यवहार में नहीं झलक रहा है तो ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो उसी तरह से जो जानकारी आपको है अगर वो आपके व्यवहार में नहीं झलक रही है तो वो जानकारी किसी काम की नहीं होती। और यही हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, वो हमको हमेशा ये बात याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो आपको जानकारी है, जो आपको समझ है, वो आप में नहीं दिख रही है तो वो केवल एक थोड़ा सा आपको इंडिकेट करते हैं, एक सिम्टम्स देते हैं कि भाई आप में जो सिम्टम्स है आपके, वो आपकी जो ज्ञान है, जो आपकी पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसके विपरीत जा रही है। तो थोड़ा सा आप ट्रैक पाइए, तो उसे बुरा मत मानिए। तो कभी कोई आपको समझाए तो उसको इस रूप में मत लीजिए कि वो ये सोच रहा है कि आपको जानकारी नहीं है। वो केवल आपको इसलिए समझा रहा है कि जो आप कुछ जानते हो, जो आपको समझ है, वो थोड़ा अपने व्यवहार में भी उसकी झलकियाँ दीजिए, उसको अपने व्यवहार में भी दिखाइए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। इसीलिए कहते हैं कि शायद कहा भी गया कि निंदक नियरे रखिए। जो आपकी निंदा करने वाले लोग होते हैं, निंदा करने वाले लोग का मतलब क्या होता है, जो आपको आईना दिखाते हैं, वो आपको आपकी कमियों से रूबरू करवाते हैं। और जब आप अपनी कमियों को जान लेते हैं, आप उन पर काम करते हैं, तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो शायद जो मेरी समझ, जो मैंने समझा इस 4-5 दिन का जो ग्रीष्मकालीन अवकाश अभी शुरू हुआ है उसमें, कि जब भी किसी को कोई समझाए या आपको कोई समझाए तो उसे बुरा मत मानिए, ये समझिए कि मेरा हितैषी है और मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आप में पोटेंशियल है उसको थोड़ा सा दिखाइए। इसीलिए समझाया भी उसी आदमी को जाता है जिसमें क्षमता दिखती है, क्षमता नज़र आती है, उसी को समझ, जिसको इसलिए कहते हैं भैंस का के बीन बजाना। भैंस का के बीन क्यों नहीं बजाई जाती, क्योंकि हमको पता है कि इसका बीन का इसको अर्थ ही पता नहीं है, इसके संगीत का इसको कोई पता ही नहीं है, इसका अगर ये हम इससे करेंगे तो इसके लिए कोई वैल्यू है ही नहीं इस चीज़ की, इसलिए उसे वो चीज़ करते ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा ज्ञान उस आदमी को दिया जाता है जिससे ये अपेक्षा की जाती है कि ये इस ज्ञान को समझता है और इसको इसकी इतनी समझ है और इसको ये अपने व्यवहार में भी लाएगा। जिसको आपको लगता है इसकी समझ नहीं है, ठीक है, वो उसको आप समझाते भी नहीं है। तो अगर कोई आपको समझा रहा है तो इसका मतलब अभी आप ट्रैक पे हैं, और जिस दिन आप ट्रैक को छोड़ देते हैं उस दिन लोग आपको समझाना भी छोड़ देते हैं। तो जब तक कोई समझा रहा है इसका मतलब अभी आप लाइन पे हैं, ट्रैक पे हैं। जिस दिन आपको कोई समझाना छोड़ देगा, समझ लीजिए कि आप अब ट्रैक को छोड़ चुके हैं, डिरेल हो चुके हैं। और तब शायद बहुत समय बाद आपको ध्यान आता है कि काश कोई मुझे समझाता है, कोई मुझे डांटने वाला होता है, कोई मुझे समझाने वाला होता है। तो ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।